स्वागत है दोस्तों हमारे जाबुल इलेक्ट्रिकल ग्रुप में। सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल का बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा यह वीडियो है, यह वीडियो इलेक्ट्रिकल में वर्क कर रहे सभी लोगों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक टेस्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। जनरली हम सभी देखते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिकल में काम करता है उनके पास में कुछ इस प्रकार का एक टेस्टर जरूर होता है। यह जो टेस्टर होता है इसे हम लाइन टेस्टर बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आप सभी अगर इस तरीके के टेस्टर का उपयोग कर रहे हैं तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अब आपको इस टेस्टर से इस दूसरे नए टाइप के टेस्टर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। वैसे दोस्तों, यह जो दूसरा टेस्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये भी कोई नया टेस्टर नहीं है, ये भी पिछले 2-3 सालों से आ रहा है। लेकिन दोस्तों, जो पहले टेस्टर आता था उस टेस्टर का जो मॉडल नंबर था वो था टापरिया का MDTN81। लेकिन यह जो नया वाला टेस्टर है इसका मॉडल नंबर है MDTN82। तो दोस्तों, यह जो 82 मॉडल है इसके अंदर एक और नई चीज आ चुकी है, जो कि आ चुकी है कि इसके अंदर भी हमें इंडिकेशन लैंप देखने को मिलता है। जैसे कि हमारे जो नॉर्मल लाइन टेस्टर है इसके अंदर हमें यहाँ पे इंडिकेशन लैंप देखने को मिलता है जब हम इसे सप्लाई जोड़ते हैं, सेम इंडिकेशन लैंप आपको इसमें भी देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ यह जो टेस्टर है इसके और भी कई सारे फायदे हैं। आखिरकार वह सभी क्या फायदे हैं उन सभी को हम एक एक करके प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर हम हमारे इस नॉर्मल लाइन टेस्टर के बारे में बात करें तो इसका काम क्या है। इसका काम सिंपल सा है, हमारे किस जगह हमारी सप्लाई आ रही है वो हमें बता देता है। इसके अलावा यह टेस्टर हमें और कुछ भी नहीं बताता। तो अभी हम इस पावर सॉकेट की बात करें तो इधर वाला जो पॉइंट है इसमें कोई भी सप्लाई नहीं आ रही है, तो इसका मतलब यह न्यूट्रल है। और दूसरा सॉकेट के अंदर हमें यहाँ पे लैंप ग्लो होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब यह हमारा फेस वायर है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इस डिजिटल लाइन टेस्टर की बात करें तो इसके अंदर भी हम सेम ये चीज कर सकते हैं, क्योंकि ये टापरिया का जो है 82 मॉडल है, MDTN82 मॉडल है। इसके अंदर आप ये सेम चीज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे ये न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन लैंप देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर इसी चीज को मैं फेस में चेक करूंगा तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन लैंप देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, पहली चीज तो ये हो गई कि ये जो हमारा डिजिटल टेस्टर है ये हमारे नॉर्मल टेस्टर का तो काम कर ही रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में इस टेस्टर के और क्या क्या फायदे हैं जो कि आपको इस टेस्टर में देखने को नहीं मिलते, वही सब चीजें अब मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, इस टेस्टर की मदद से हम फेस सप्लाई को चेक कर सकते हैं कि फेस किसमें और न्यूट्रल किसमें। इसके अलावा दोस्तों, इस टेस्टर की मदद से आप वोल्टेज को भी पता कर सकते हो, यानी कि इस जगह हमारी कितने वोल्टेज है वो आप कैसे पता करोगे। तो दोस्तों, सप्लाई है या नहीं उसे चेक करने के लिए तो हमें तो यहाँ पे टच करना है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है नियॉन लैंप इंडिकेशन, तो इसके लिए हमें यहाँ टच करना है तो हमें पता चल जाता है। जैसे हमारे बेसिक इसमें भी होता है, हमें पीछे टच करना पड़ता है और हमें इंडिकेशन के थ्रू पता चल जाता है सप्लाई किसमें। लेकिन अगर हमें वोल्टेज चेक करना है तो यहाँ पे एक और बटन दे रखा है, इस बटन को सिर्फ हमें टच करना है, इसको हमें दबाना नहीं है, सिर्फ हमें टच करना है और हमें वोल्टेज पता चल जाएंगे। तो दोस्तों, इसे टच करते ही आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे पूरे वोल्टेज लिखे आ गए 12, 36, 55, 110 और इसके आगे 220 भी। मतलब कि अभी यहाँ पे सारे वोल्टेज लिखा रहा है, 220 तक वोल्टेज लिखा रहा है। मतलब कि इस जगह हमारे पूरे 220 वोल्टेज आ रहे हैं, मतलब कि 220 के ऊपर ही आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये सबसे पहला बेनिफिट हो जाता है इस डिजिटल टेस्टर के अंदर। इसके अलावा इसके और भी बेनिफिट है, वो भी हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको मैं एक चीज बता दूं, ये पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं होते हैं। लेकिन अगर ये हमें इस चीज को बता रहा है तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। हमें बार बार मल्टीमीटर लाके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ पे वोल्टेज 220 नहीं सिर्फ 80-90 ही आ रहे होंगे तो उस केस में यहाँ पर आपको 110 तक की लाइन देखने को मिलेगी। आप इसे प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सेम चीज अगर न्यूट्रल के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे न्यूट्रल के अंदर आपको कोई भी ना इंडिकेशन लैंप देखने को मिल रहा है, ना ही आपको यहाँ पे कोई वोल्टेज देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज के बटन को छूता हूँ तो यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसका क्या इससे क्या पता चला कि हमारे न्यूट्रल में कोई भी रिटर्न में वोल्टेज नहीं आ रहे। तो दोस्तों, यह भी हमारा एक दूसरा बेनिफिट है जो इस टेस्टर के साथ में आपको मिल जाता है। ये बेनिफिट कैसे, कई लोग यह बोलेंगे। तो दोस्तों देखो, बेनिफिट ऐसा है, कई बार क्या होता है आपको सभी को पता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमारा जो न्यूट्रल होता है इस न्यूट्रल में भी हमारा रिटर्न आ रहा होता है। तो जैसा कि अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो यह जो हमारा स्विच बोर्ड है, इस स्विच बोर्ड के अंदर जो अर्थिंग है, इस अर्थिंग में हमारा लीकेज करंट आ रहा है, लीकेज हमारी सप्लाई आ रही है। लेकिन अगर मैं हमारे इस टेस्टर से चेक करूंगा तो यहाँ पे तो हमें कोई भी बल्ब ग्लो होता हुआ नहीं दिख रहा, तो इससे हम क्या सोचेंगे कि हमारे अर्थिंग में कोई भी सप्लाई नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास में इस तरह का डिजिटल टेस्टर है तो आप क्या कर सकते हो, आप तो सबसे पहली चीज ये देख सकते हो कि यहाँ पे कोई सप्लाई है या नहीं। तो यहाँ पे कोई भी लैंप ग्लो नहीं हो रहा, तो इससे पता चल गया सप्लाई तो नहीं है। लेकिन आप फिर भी डबल श्योर होने के लिए आप वोल्टेज को भी चेक करें। तो वोल्टेज मैं कैसे चेक करूंगा, यहाँ पे अर्थिंग में डालता हूँ और यहाँ पे मैं इस वोल्टेज पे टच करता हूँ तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है 12 और इसके बाद 36। मतलब कि हमारा जो ये अर्थिंग पॉइंट है, अर्थिंग पॉइंट में भी लीकेज हो रहा है, जिसके कारण से इसमें हमारे 36 वोल्ट तक की सप्लाई है। तो दोस्तों, ये काफी ज्यादा बड़ा बेनिफिट हमें मिल जाता है कि अगर हम भविष्य में कभी न्यूट्रल में भी रिटर्न आ रहा है
तो भी हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई वोल्टेज है या नहीं। हम वहाँ पे पहले से सतर्क हो सकते हैं कि हमें काम कितना बच के करना है और कैसे करना है। इसके अलावा दोस्तों एक और नेक्स्ट बेनिफिट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है दोस्तों, कई बार हमारे पास में ऐसा होता है कि हमारे पास में ऐसे सिंगल कई सारी वायर हमारे दूसरी जगह जा रही है और हमें पता नहीं होता कि किसके अंदर हमारा न्यूट्रल है, किसके अंदर हमारा फेज है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा नॉर्मल अगर हमारे पास में टेस्ट होगा तो हमें यहाँ पे कट लगाना पड़ेगा और हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर ये हमारा फेस होगा तो यहाँ पे लैम्प ग्लो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में डिजिटल टेस्टर है तो उस केस में आप बिना कोई कट लगाए फेस और न्यूट्रल वायर को पहचान सकते हो। कैसे पहचानोगे? तो दोस्तों देखिए काफी सिंपल चीज है। तो दोस्तों ये देखिए एक फीचर इस टेस्टर के साथ में हमें मिल जाता है कि यह जो हमारा डिजिटल टेस्टर है, इस डिजिटल टेस्टर के अंदर बिना टर्मिनल को कांटेक्ट करे फेस और न्यूट्रल वायर में पता कर सकते हैं। ये कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए आपको जो ये नो लैम्प इंडिकेशन के ऊपर यहाँ पे आपको टच करना है, यहाँ पे आपको टच रखना है और टच रखने के बाद में आपको सबसे पहले आपके फेस वायर के पास ले जाना है। तो फेस वायर के जैसे ही पास ले जा रहे हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक टिक मार्क आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक बिजली का साइन देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं अब इसको दूर ले जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे ये साइन हमारा धीरे धीरे दूर हो गया। तो इससे मुझे क्या पता चल गया, इस टेस्टर के पास में अभी कोई भी सप्लाई, कोई भी वोल्टेज नहीं है, कोई भी फेस वायर नहीं है। लेकिन दोस्तों वापस से अगर मैं इस वायर को पास में लाता हूं तो आप देखेंगे वापस से यहाँ पे ये ग्लो हो जाता है। अब दोस्तों सेम चीज अगर हम न्यूट्रल के साथ में चेक करें तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो न्यूट्रल वायर है, इस न्यूट्रल वायर में अगर हम ले जाके इसको टच करते हैं तो यहाँ पे हमको कोई भी इंडिकेशन देखने को मिल रहा। तो इससे हमें साफ पता चलता है ये हमारा एक न्यूट्रल वायर है, इसके अंदर कोई भी सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर इसी जगह में वापस से फेस ले आता हूँ तो फेस लाते ही आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमारा वापस से इंडिकेशन आ गया। तो इससे मुझे पता चल गया फेस वायर अभी हमारे पास में है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक दो चीजें ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे फेस वायर के पास में ही न्यूट्रल वायर पड़ा है तो इस केस में क्या हो सकता है, न्यूट्रल वायर पे भी हमें इंडिकेशन देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि ये हमारा फेस वायर का जो सप्लाई है ये उसी को सेंस करते हुए हमें बता रहा है। क्या होता है दोस्तों, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाती है और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसी को कैच करके ये हमें बताता है कि आखिरकार हमारे पास में सप्लाई है या नहीं। तो इसके लिए अगर आपको कभी न्यूट्रल वायर को चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से जो फेस वायर है इस फेस वायर को आपको दूर ले जाना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं देखो यहाँ पे इस पर टच रखता हूँ तो यहाँ पे हमारा इंडिकेशन आ जाता है। लेकिन मैं जैसे ही इस फेस वायर को दूर ले जाता हूँ तो हमारा इंडिकेशन गायब हो जाता है और मुझे पता चल जाता है ये वाला न्यूट्रल है। तो दोस्तों ये तीसरा बेनिफिट भी आपको मिल गया कि आखिरकार कौन सा न्यूट्रल है और कौन सा फेस है वो आप बिना कट लगाए, बिना टर्मिनल को टच किए पता कर सकते हो इस डिजिटल टेस्टर की मदद से। इसके अलावा दोस्तों एक और बेनिफिट जो हमें इस टेस्टर से मिल जाता है वो ये हो जाता है कि जैसे कि मान लीजिए एक 2 कोर की केबल है, ये हमारी इस तरीके की केबल ना होके कोई इस तरीके की केबल है। अब दोस्तों इस तरीके की 2 कोर की केबल है तो इसके अंदर एक फेस जा रहा है, एक न्यूट्रल जा रहा है। तो अब कई बार क्या होता है दोस्तों, यह जो केबल होती है ये केबल कई बार ऐसे बीच में से किसी भी जगह से ऐसे ब्रेक हो जाती है। कई बार ऐसे बार बार मुंडे के कारण बीच में से ब्रेक हो जाती है। अब बीच में से ब्रेक होने के कारण क्या होता है, हमने सप्लाई तो आगे से भेजी, हमने यहाँ से हमारी सप्लाई तो भेजी, लेकिन सप्लाई हमारी यहाँ पे नहीं मिल रही। तो अब यहाँ पे सप्लाई नहीं मिली तो अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी केबल कहाँ से खराब हुई, हम केबल को कहाँ से कट लगा के उसको सही करें। तो दोस्तों वो चीज़ आप डायरेक्ट इससे पता कर लोगे। कैसे पता कर लोगे? आप डायरेक्ट ट्रैक करते करते लाओगे, ऐसे हमारे वायर पे ट्रैक करते करते लाओगे। जैसे कि अब मैंने भी इस वायर को यहाँ से सप्लाई दे दी है तो अब मैं क्या करूँगा, इस वायर को मैं चेक करते करते आ सकता हूँ। यहाँ पे मैं पीछे इस पर टच करूँगा और यहाँ पे चेक करते आ सकता हूँ कि हमारा जो फेस है वो फेस आगे मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पूरा कंटिन्यूसली यहाँ पे हमारा ये इंडिकेशन दे रहा है कि इसमें हमारी सप्लाई है। लेकिन अगर हमारा वायर यहाँ से ब्रेक हो चुका है तो क्या होगा, हमारा जो इंडिकेशन है वो इस जगह तक आएगा, इसके बाद में हमारा इंडिकेशन आना बंद हो जाएगा। लेकिन अभी केबल प्रॉपर है तो इसलिए इंडिकेशन पूरी केबल के साथ में आ रहा है। तो अगर हमारा इंडिकेशन कहीं पे ब्रेक हो गया तो उससे हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आखिरकार केबल कहाँ से खराब है। तो एक और बेनिफिट इस डिजिटल टेस्टर का हमें यह मिल जाता है कि हम बिना किसी केबल को काटे कहाँ पे हमारी केबल खराब है वो हम पता कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और बेनिफिट जो कि हमें मिल जाता है, हम इस टेस्टर की मदद से एसी की सप्लाई तो चेक कर सकते हैं, लेकिन इस टेस्टर की मदद से आप डीसी वोल्टेज को भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम 12 से लेके 250 वोल्ट तक एसी और डीसी दोनों मेजर कर सकते हो। मतलब कि आपको सिर्फ डीसी के टर्मिनल पे ले जाना है और यहाँ पे इस वोल्टेज पे क्लिक करके आपको नेगेटिव को छू लेना है। जैसे आप नेगेटिव को टच करेंगे दूसरे हाथ से तो उस केस में आपको यहाँ पे वोल्टेज शो होने लग जाएगा डीसी का। तो एक बेनिफिट हमें यह भी हो जाता है कि हम डीसी के भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि यह जो वोल्टेज बताता है ये पूरी तरीके से एक्यूरेट नहीं बताता। यह आपको आइडिया देता है कि आखिरकार कितने वोल्टेज है। जैसे कि अगर बैटरी के अंदर 10 से 15 वोल्टेज के बीच में तो आपको ये 12 वोल्टेज दिखा देगा, तो हमको एक आइडिया लग जाता है। अगर हमारे पास में जो डीसी सप्लाई है वो अगर 25 से 30 वोल्ट के आसपास है तो ये हमें 24 वोल्ट बता देगा। तो दोस्तों उससे हमें आइडिया मिल जाता है। लेकिन दोस्तों हमें एक आइडिया मिल रहा है, वो भी हमारे लिए एक बेनिफिट है जो कि हमको कई जगह हमें मदद करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे इस अर्थिंग के अंदर रिटर्न आ रहा है, लीकेज करंट आ रहा है, लेकिन हम इस टेस्टर की मदद
तरह से पता नहीं कर सकते, लेकिन ये जो टेस्टर है ये हमें डायरेक्ट वोल्टेज बता देगा। तो दोस्तों यही कुछ ऐसे फीचर है जो कि आपको इस डिजिटल टेस्टर से मिल जाते हैं और जो आपको यह बेसिक लाइन टेस्टर नहीं दे पाता। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपके पास में इस तरीके का टेस्टर जरूर होना चाहिए। यह टेस्टर सिर्फ मात्र 100 रुपए का आता है। अगर हम इस टेस्टर की बात करें तो यह भी हमारे 40 से 50 रुपए तक का आ जाता है। तो आगे से आप कोशिश कीजिए कि अगर आप हो सके तो आप इस तरीके का टेस्टर रखें। वैसे ये टेस्टर आपको ऑफलाइन में देखने को नहीं मिलता है, मुश्किल से देखने को मिलता है। तो आप क्या कीजिए, मैं यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट इजीली इस टेस्टर को खरीद सकते हो। तो ऑनलाइन यह टेस्टर सबसे कम कीमत में कितने का कहाँ पे मिलेगा उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आराम से इस टेस्टर के लिंक को चेक करके वहां से आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल रहा आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो आप इंजीनियरिंग पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।